हाँ बेटा, हरि ओम प्यारे। आपने पूछा है कि जो दान पुण्य नहीं करते हैं उनका क्या होगा। जो दान पुण्य नहीं करते उनका क्या होगा, और जो करते हैं उनका क्या होगा। पहले ये बताओ हमको, जो दान पुण्य बहुत करते हैं उनका क्या होगा। जो नहीं करते हैं वो तो शायद बच ही जाए, लेकिन जो दान पुण्य करते हैं वो तो नहीं बचेंगे। क्यों, किस लिए नहीं बचते हैं। आप कहोगे उल्टा बता रहे हो, गलत बात बता रहे हो। गलत नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। दान पुण्य जो होता है अपना समझ के करते हैं ना, तो उनकी क्या गति होगी। दूसरे को चीज़ को अपना समझते हैं कि मेरा है, मैं दान पुण्य करने वाला है। अमानत किसी और की कोई और बांटता है तो क्या होगा उसका, बताओ। सब अमानत की है। जो दान पुण्य तुम करते हो मत करना, बिल्कुल मत करना। जब तक तुम्हारी बुद्धि ये ना हो जाए कि सब है भगवान का, जब तक तुम्हारा मन इतना परिपक्व न हो जाए, तभी तो गुरु कहते हैं दान पुण्य वाले जो है ना, सब जो नास्तिक हैं वो तो चाहे तर जाएं, लेकिन जो दान पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान पुण्य में लगे हुए हैं, उनको युगो होता है। वो जो कुछ नहीं करते हो तो हो सकता है वो तो मुक्त हो जाए, कि उनके अंदर हीनता रहती कि हे भगवान, हम तो मानुष का तन पा करके इतना अपने को जो है बिल्कुल भगवान से कितना रिक्वेस्ट करते कि हे भगवान, इतना जीवन मैंने व्यर्थ में ही गंवा दिया, कुछ नहीं किया। हे प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया नाथ। उनके अंदर प्रायश्चित रहता है, जीते जी प्रायश्चित कर लेता है तो उसका जीवन पार हो जाता है। लेकिन जो दान पुण्य में करे हुए हैं, सत्य कर्म में लगे हुए हैं और कर्म कर रहे हैं, तभी तो कहा कर्म करो, सब कुछ करो। ऐसे कर्म की 18वें अध्याय में पूरा कर्म को बता दिया है। तो इसलिए है भगवान का, सब कुछ करो। जो कुछ उसमें 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में क्या किया, जो सब कर्म जो है मेरा समझ करके सब कुछ मेरे लिए करता है, उसके लिए बताया गया है। वो अनन्य प्रेमी वो है, सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का समझ करके भगवान के लिए कर्म करता है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और जो अपनी मैं डालता है कि मैं करने वाला हूँ, मेरा है, वो तो जो है फंसा पड़ा है भी, वही काल की फांस में फंसा है। उसको भी कहाँ रास्ता मिलेगी, कहीं रास्ता नहीं मिलेगी, काल की फांस में फंसा पड़ा है वो। तो इसलिए जब तक जो है ये ना समझ लेना, जब तक तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि सब कुछ भगवान का ही है, तब तक तुम भी दान पुण्य कुछ मत करना, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एक उल्टा अहंकार पालत कि हमने अच्छा किया है, मैं अच्छा करता हूँ, मैं दानी हूँ। दानी बनोगे तो शमशान के बाबा बनना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बहुत दानी बनते थे, देखा। अपनी प्रसिद्धि मत करने दो। कोई जो अपनी प्रसिद्धि करता है उसके ऊपर जो बड़ा जुल्म लगता है, इसलिए जो है प्रसिद्धि छोड़ो, प्रसिद्धि में मत पड़ो। प्रसिद्धि में जो पड़ता है वही जो है फंसता है, वही काल की फांस होती है उसके लिए। तो इसलिए जो है हमारा कुछ नहीं है, भगवान का। जब तक ये विचार ना आ जाए कि सब कुछ भगवान का है तो कुछ करने मत बैठो। जो दान पुण्य करता है, भगवान का समझ करके दान पुण्य करता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन ये मानुष का कर्तव्य होता है, जो उसका सब तुम मानुषे खा ले। 184 जीव का हक है इसमें, और सब मानुष ही समेट के बैठ जाए, सब गलत बात है ना। इसमें सबका हक निकाला जाता है। किसान भी अपने खेत में से कितने लोगों को देता है। किसान अगर खेती न करे तो तुम बैठ करके खाओगे, किसान ही के कमाई खाते हो सब लोग। तो उसको भी वो हम लोगों को देखा, गांव वाले घर में किसानी होती थी, वहाँ पर सबको देता। वही इसी जहाँ खलिहान तैयार होता था उसी खलिहान में थे, सबको खलिहान जो तैयार होता था उसी में से सबका हक निकाला जाता था। बेटियों को, बहनों को, प्रजाओं को, महाबामन आता था, सबको, गंगावासी आते थे, सबको दिया जाता था उसी में से। ऐसे क्योंकि हमारा ही हक नहीं है खाली। जब तक ये सोचोगे जो कुछ मेरे पास में मेरे ही है, तब तक तुम्हारा देना बेकार है, गलत। भगवान की अमानत को हम अपना समझते हैं, यही गलत काम करते हैं।
भगवान कहते यही तुम्हारी मूर्खता है। ये मूर्खता जब तक नहीं मिटाओगे तब तक दान पुण्य सब बेकार है। दान पुण्य करे मनमा धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचन स्नान। एक जो है हाथी होता है सरिता में, का होत है गज को सरिता नहाए। गज को सरिता नहाने से क्या होता है, तो वो दोबारा फिर मिट्टी डाल लेता है, अपने ऊपर धर लेता है, तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अगर जो है ऐसे जो है मन में अहंकार धर लो तो बेकार है। जब अहंकार जब तक नहीं मिटता है तब तक जो है दान पुण्य भी बेकार है। तो इसलिए जो कहा गया है कि जो है दान पुण्य जो भगवान का है, अगर तुम दान करते हो पूर्ण करते हो तो बेकार है सारा। अगर तुम जो है दान पुण्य करते हो अपना समझ करके तो सब तुम्हारा बेकार है, गलत है। लेकिन जब तुम ये भगवान का दिया तन है, जो कुछ है भूमि उसका, पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। पानी किसका है, कहाँ से पानी मिलाया, तो कौन से फैक्ट्री में बना था बताओ। जल भगवान का है कि नहीं है। धरती किसने बनाई थी, कौन सा जो है इतना बड़ा वैज्ञानिक था, इतना बड़ा कितना पैसा वाला, कौन अंबानी को पूछो जाके जो है इतनी धरती बना देगा, वो पानी पे टिका देगा। भगवान की बनाई धरती है। अनाज किसने बनाया था, कोई पैसा वाले ने बनाया था, कागज वाले ने, किसी ने नहीं बनाया था। इसलिए जो है सब भगवान का है। अब जो तुम भगवान का समझ करके नहीं करते हो कार्य, तो एक और अपने अहंकार पाल करके और गुनाह करते हो। अच्छा, सत काम में बद काम जोड़ा पड़ा है, इसलिए तो कहा सद ना सत करो ना बद करो, कुछ ना करने बैठो। तुम सत्संग करो, भजन करो, भगवान की भक्ति करो, बस भगवान को मानो और कुछ ना मानने बैठो, तो ये अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो अहंकार पाल करके बैठता है इंसान। सब कुछ तुम्हारे पास में सामर्थ्य हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो भगवान को बड़े आसान से तुम जो भगवान समझ के कर सकते हो, सब काम कर सकते हो। विवाह शादी, दूसरे की शादी ब्याह होता है, भगवान का ही स्वयंवर हो रहा, उसमें दयाओ 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख तुम्हारे पास ज़्यादा है, दे के आओ जा करके, कोई पाप थोड़ी है। लेकिन तुम समझो हमने किया, ये पाप हो जाता है। कितना भी भगवान की चीज़ है भगवान के ऊपर लुटा दो, हर रूप में भगवान अनंत रूप में है। सब चीटी से लेकर के सब के अंदर भगवान विराजमान है। जब तक ये विचार ना आए सब भगवान ही कर रहे हैं, ये सारा भगवान का ही है। भगवान बलि की बुद्धि कैसी थी, बलि ने क्या कहा, उसका गुरु मना करता था कि ये छलिया है, विष्णु है, इसको मत दे। तो उसकी कितनी सात्विक बुद्धि थी, उसने कहा ऐसा दान करो। कहा ये जो सब भगवान ही का, जो कुछ भी मेरे पास है उसी भगवान का ही है। जो भगवान ही कटोरा लेकर के याचक बन के मेरे दरवाजे पर आया है, तो आज मैं नहीं मानूंगा, सब कुछ मैं दे दूंगा, चला जाने दो, सब कुछ चला जाने दो। बलि अपने गुरु का कहना, गुरु भी तुमको बहुत दुनिया में मिलेंगे, लेकिन अपने विचार के भी अपने का गुरु बनाओ, अपने विचार को गुरु बनाओ, विचार को गुरु बनाओ। देखो कहाँ पर गुरु भी हमको सत्य राह बता रहा, सत्य मार्ग बता रहा, कहीं फंसा रहा हमको, इतना विवेक रखो। गुरु कर्म कांड में फंसाता है, हटो वहाँ से, भागो। गुरु देह की बात करता है, वो सतगुरु नहीं है। जो देह की बात नहीं, घोड़े की बात ना करे। सतगुरु वो होता है जो सतखंड में हमको परमात्मा अपने हमारे आत्मा की बात करता, देह रूपी देह में हमको नहीं फंसा करके आत्मा की बात करता। जो आत्मा की बात करता है वही सतगुरु होता है। तो जो हमको देह में फंसाता वो सतगुरु नहीं। जो सतगुरु ये बताए कि जो कुछ भी करता भावना है कि तुम दान कर रहे हो, तुम पुण्य कर रहे हो, बहुत अच्छे हो, वो हमको गटर में ले जा रहा, हम बहुत अच्छे हैं, तुम तुरंत कह दो अच्छा तो वो है जिसने हमारे पास में रख छोड़ा है, जिसकी अमानत है वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो उसको सब उसी का है और वही आया है। जैसे बलि ने कहा कि भगवान का ही सब कुछ है, भगवान ही लेने के लिए आया, तो आज क्यों मैं चुकूं।
तन सबको, सब कहेंगे तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। कह देना बड़ा आसान होता, लेकिन करना बहुत कठिन होता है, जो समझ जाओ, करना बहुत कठिन होता है। तो उसने जो है धन भी दिया और तन भी दिया और मन से दिया, तन मन धन। उसने तन भी दिया, मन भी दिया और धन दिया। बामन ने उनसे मांगा कि उनके अंदर भी थोड़ा आ गया था अहंकार। कहा हमको 2.5 बालिश जो है, 2.5 पग, जो पग होते हैं 2.5 पग जमीन चाहिए। कहीं क्या करोगे 2.5 पग में, क्या होगा? कहा यज्ञ करने के लिए। ये संसार में जो काम हो रहा, तीनों त्रिलोक में यज्ञ तो हो रही हैं? सब कुछ भगवान का है, जब चाहेगा तब ले लेता है, सोच लेना। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के, बड़े बड़े शहर, जो बहुत ईगो आ जाता, हमारी जैसी सिटी किसी को नहीं है। भगवान ने बुद्धि फेर करके सब जला के स्वाहा कर रहा, ये सोच लो। इसलिए अपना कभी मत मानना। यूक्रेन वाला बहुत माना होगा कि मेरा है मेरा है मेरा है, अहंकार ना होता दोनों में एक झुक जाए ना, क्यों सत्य विनाश में जा रहा। वो बुद्धि हमारे अंदर ना है। हम अपने को जो है बहुत अहंकार में ना फूलें, समझे कि मैं दानी हूँ। तो ये थोड़ा सा आया था कि 2.5 पग भूमि चाहिएगा। अब 2.5 पग में कहा हमको जो है, मेरे पाँव के जितने 2.5 पग हैं, 2.5 पग हम 2 पग, तो 2 ही पग में तो 2.5 लोक नाप लिया उन्होंने, तीनों त्रिलोक नाप लिया था 2.5 ही पग में। 2 पग बढ़ाया, तीनों त्रिलोक नाप लिया। आधा पग बचा था, का अब बलि तो झूठा हो रहा, अपने को दानी मानता तो झूठा हो रहा। बताओ मैं अब पैर कहाँ रखूं? आधा पैर। पत्नी बैठी थी दुर्गा जैसी बुद्धिमान। कहा अभी भी तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब तो शीश झुका दो इनके आगे। पत्नी ने जब ये बात कहा तो तुरंत ही भगवान के शरणा। राक्षस था, लेकिन पत्नी हो बच्चा हो, कोई भी किसी को जो सत्य राह बता रहा गुरु, उसको मान लो। झुका दिया सर, और झुका करके कहा प्रभु आधा पैर मेरे सर पे रख लो, मेरी पीठ पर। तब भगवान ने कहा बलि तेरा जैसा कोई ज्ञान दानी नहीं होगा, ऐसा ध्यान को दान। वो भी गुरु ने कहा कि तेरा तू गड़बड़ कर रहा, मन नहीं डिगा, जो भी करो मन से करो। किसी के कहने, तुम्हारे अंदर विचार है, तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है। दुनिया को जरा से कहीं तुमने जो है पैसा खर्चा किया, दुनिया को बताओगे, चिल्लाओगे, क्या भगवान को पता नहीं है? दुनिया को बताने जाते हो, क्या जरूरत पड़ी है? मैं क्या बताऊं तुझसे, तुझे सब कुछ पता है। हम क्या बताएं दुनिया को? भगवान तू तो सब कुछ, जब मेरे अंदर बैठा तू तो जानता, तू ही लहर उठाता है, तू ही प्रेरणा डालता है कि ऐसा करो। तो दान पुण्य करना पाप नहीं है कि पाप हो? ठीक है, आप कहते हो कि दान पुण्य, क्या आपने पूछा है कि दान पुण्य नहीं करते हैं उनका क्या होगा? दान पुण्य सही नहीं करते, ठीक करते, लेकिन जब ये बुद्धि आ जाए कि भगवान का है तो भगवान के लिए सब लुटा दो, ऐसा ज्ञान होना करी। 1 टका दो तभी कह दो भगवान का है, और 1 लाख दो तभी कह दो भगवान का ही भगवान ले रहा। देने वाले को भी भगवान देखो, देखोगे उसको बेचारा, देने वाले को भी भगवान देखो। जब भगवान नहीं देखते हो बड़ी मूर्खता है। देने वाले को भगवान देखो, देने वाले को भगवान, लेने वाला भारी भगवान है, देने वाला भगवान है, ऐसा विचार करो तो तुम सबसे बड़े दानी हो। दान ही करना है तो समय का दान करो, सबसे बड़ा होता है समय का दान। समय का दान नहीं देता है इंसान, और जो है पैसा का दान देने बैठता है। भगवान की दरगाह में पैसा की कोई वैल्यू नहीं। जो समय है उसको मैं मेरे वाले में लगाते हैं, दुनिया में अपने को फंसा रखा है। नहीं, भगवान को 10 मिनट का समय दो, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, कर्मा कातर से
जैसे द्रौपदी पुकारी थी भगवान को सच्ची लगन से। तो कहते हैं जब हो तेरे पास ना हो कोई बचने का सहारा, यही नाम लेकर के पुकारा, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि। महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर, और कुछ मत करो। सबसे बड़ा यही अपनी सांसों का दान करो भगवान के लिए। जो भगवान के जाप में सांसें जाती हैं, जबान से हरि ओम जबान से नहीं करना, बहुत इंद्रियां थक जाती हैं। मानसिक जाप, मन में जैसे दूसरा बात सोचा करते हो ऐसे भगवान के विषय में सोचो। ये जाप भगवान को ज़्यादा पसंद है। ऐसा तो अगर तुम भी ऐसे अपना हम दानी हैं तो तुम भी मत करना ऐसे। जब तक भिखारी को भगवान ना देखने की दृष्टि मिले तब तक चुप बैठना। और ये जब ये आ जाए कि भगवान ही इस रूप में आए हैं, भगवान ये रूप बना करके झोली डंडा लेके, तब तुम दान कर देना, दया ना। और मेरा है नहीं भगवान, तो अपने उसे मत कहना तुम भगवान हो। भगवान अपने मन में, भगवान ही आया है, भगवान का ही है, भगवान ही ले जा रहा है। भगवान ये रूप बना के आए, उसका दाना यहाँ था, उसका पैसा 1 रुपया भी, पैसा भी मत दिया करो। पैसा देना, गुरु कह रहे थे उसको बेसनी बनाते हो, पुकार खाता है जा करके, पैसा सब बटोर करके मांस ले करके खाता, दारू पीता, उसके पाप के भागी तो बते। तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा पैसा जहाँ लगाया जाएगा, तुम जानते हो दान करते हो, तुम्हारा पैसा कहाँ खुरापात में लगाया जाएगा, गलत जगह लगेगा, उसका पाप के भागी तुम हो गए। संत ने हाथ उठा के बता दिया था, कसाई ने पूछा गाय इधर गई, कहाँ, हाँ हाथ उठा दिया, कहाँ यहाँ गई है, तो उसका पाप का गाय ने शराप दिया, कहा गौ हत्या तुमको, आज तुम ना बताते तो आज की रात हमारी जिंदगी हो जाती। इसलिए कर्म की गति बहुत गहन है, इधर उधर मन ना भटकाओ। सबसे बड़ा अपनी सांसों का दान, समय का दान दो। और विचार जब तक सांसों का दान देते देते ऐसे मन में भाव आ जाएगा कि हर रूप में भगवान ही है, तब सच्चा दान तुम तब कुछ भी देना, घर भी दे दो अपना, सब कुछ, अपना तन भी दे दो, सबसे बड़ा काम है। हरि ओम।